हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षामणि क्लासेस। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और हम यहां डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज पार्ट 2। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, आप सभी ने देख लिया होगा। क्वेश्चन का लेवल समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है समझ में आ गया होगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, करने में भी मज़ा आएगा, थोड़ा लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हैं और बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। अगर नहीं देखा है किसी ने तो क्वाड्रेटिक का पहला लेक्चर थोड़ा देखिएगा, तो वहां से थोड़ी और बेसिक्स क्लियर होंगी। आज हम इसका सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। घबराना नहीं है, मैथ्स एकदम लगने लगेगा कि सबसे आसान सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसका अगला पार्ट। तो क्वेश्चन है कि अर्पित was asked to represent the following equation statement in the form of a quadratic equation। अर्पित ने एक स्टेटमेंट यहां दिया हुआ है, उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है कि वो बात सही है या बात गलत है। कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जो दो इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर का सम वो आपका दिया हुआ है 225। तो एक लेट वन इंटीजर बी एक्स, लेट अदर इंटीजर बी वाई। दोनों के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का सम 225, विच इज इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर 16 टाइम्स है स्मॉलर के। तो मैं ये कहता हूं, मैं यहां पे ये कह देता हूं कि x जो है वो y से बड़ा है, यानी ये लार्जर हो गया। तो लार्जर नंबर का स्क्वायर 16 टाइम्स है किसके? स्मॉलर के। दिस इज अवर इक्वेशन 2। हम यहां पर देखते हैं कि ये बात सही है, ये बात वैलिड है। अर्पित ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी क्वाड्रेटिक सही है या गलत है, आइए समझते हैं। एक्स स्क्वायर की 16y वैल्यू यहां लगा दीजिए। पुट एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर को लगाइए यहां, 16y प्लस वाई स्क्वायर 225। तो वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 225 इक्वल टू 0। तो 16y 225 का ऐसे फैक्टर जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाने पर 16 आ जाए, क्या होंगे? क्या होंगे जल्दी बताइए। क्या हो सकते हैं? 25 और 9, 25 और 9 सही है। वाई स्क्वायर प्लस 25y और माइनस का 9y और माइनस का 225 इक्वल टू 0। दोनों में y कॉमन, तो y प्लस 25, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन, तो y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया y माइनस 9, दूसरा बन गया y प्लस 25। तो y की एक वैल्यू आ गई 9 और y की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 25। तो y हमारे पास आ गया है 9 और 25। उसने कहा था पॉजिटिव इंटीजर, तो सॉरी निगेटिव यानी माइनस के 25 को हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। माइनस 25 खत्म, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 9 आ गया, y की वैल्यू 9 आ गई, उठा के रख दो यहां पर। कहा? इक्वेशन 2 है में। पुट y इन इक्वेशन 2। तो एक्स स्क्वायर 16 इंटू 9, तो एक्स स्क्वायर 144। तो x की भी दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 12।
तो x की वैल्यू मैं कौन सी लूंगा, सिर्फ पॉजिटिव लूंगा। तो जो पॉजिटिव इंटीजर है एक 12 आएगा और एक 9 आएगा। इसका मतलब जो अर्पित ने इक्वेशन लिखी थी वो करेक्ट है, जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है। हमारी बात यहाँ से प्रूफ हो जाती है। समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर होगा सभी बच्चों को, बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मूव करेंगे बेटा। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें यहाँ करना है। कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये y-1 है और ये y-3 है और ये 1/y-3 है और ये 2y/y-1 है और ये 2 है। ये अपनी जगह पर और ये अपनी जगह पर। इसका एलसीएम लोगे आप तो ये आ जाएगा y-1 प्लस ये आ जाएगा 2y इंटू y-3 और यहाँ पर y-3 इंटू y-1। भाई y-3 से y-3 कैंसिल, y-1 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, प्लस का साइन y-1 से y- कैंसिल, y-3 मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया और इक्वल टू का 2 जहाँ था वहाँ रहेगा। ये और ये मेरे लाडलों गया, खत्म। क्या बचा सर, y-1 बचा। क्या बचा, y-1 बचा प्लस का 2y बचा और y-3 बचा इज इक्वल टू का 2 बचा। क्लियर है। ये y-1 अपनी जगह पर, इस 2y को अंदर भेजूंगा तो ये 2y², 2y को -3 के पास भेजूंगा माइनस का 6y और ये 2 अपनी जगह पर। तो ये y-1 y और ये y और माइनस का 6y माइनस का 5y, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, नहीं 2y² -6 + 1 माइनस का 5y और -1 -2 माइनस का 3। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। फैक्टर 3 और 2 इंटू 3 6 है, तो मैं इसको यहाँ ब्रेक करूंगा। माइनस का 6y प्लस का y -3 = 0। 2y कॉमन, y-3 प्लस का 1 कॉमन, y-3 = 0। तो 2y + 1 एंड y-3 = 0। तो y की दो वैल्यू आने वाली हैं, एक -1/2 और एक y की वैल्यू आ जाएगी 3। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज -½ एंड 3। लेकिन 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 3 हम यहाँ नहीं ले सकते, उसने मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि 3 यहाँ रखूंगा 1/3 - 3 0 हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। तो y की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, y की वैल्यू सिर्फ होने वाली है -1/2। बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफ? तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, झमाझम एकदम चमक गया है, मौज आ गई है। जल्दी से इसको नोट करेंगे मेरे लड़, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया सर, हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वन सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज -7। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन -7 है, जहां पर k कांस्टेंट है। ये इक्वेशन है, k कांस्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक तो k की वैल्यू निकालनी है और बाकी सॉल्यूशन और इसके क्या होंगे ये निकालने हैं। तो बहुत आसानी से, z में ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर z की जो वैल्यू -7 है, मैं -7 को यहाँ रख सकता हूं क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। इक्वेशन क्या है? z² है माइनस का kz है माइनस का 28 है इक्वल टू 0 है।
तो मैं माइनस को 7 यहाँ z की जगह रखूंगा, तो ये -7 का स्क्वायर हुआ, ये माइनस का 7 हुआ, -28 0, -7 स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 7 के 28 0, 7 के को यहीं छोड़ा, 49 -28 कितना बचेगा? 28, 29, 39, 49 प्लस का 21 इक्वल टू 0। उधर जाकर फेंकेंगे -21, कैंसिल करेंगे, द वैल्यू ऑफ के इज -3। सर हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया है, जो के की वैल्यू पूछ रहा था, तो के की वैल्यू -3 हम लेकर आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज आ गई, दूसरे पार्ट की तरफ चलें। दूसरे सॉल्यूशन पूछ रहा है, उन दूसरे सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो सबसे पहली फुर्सत में। तो जब आप दूसरा पार्ट सॉल्व करोगे तो जेड स्क्वायर माइनस है, तो प्लस का 3z -28 इक्वल टू 0, -28 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक, z में क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे 28, 28 के दो फैक्टर जो 3 दे दें वो होंगे 7 और 4, मतलब मैं इसको लिखूंगा z स्क्वायर प्लस का 7z और माइनस का 4z -28 इक्वल टू 0। तो एक आने वाला है z कॉमन, z प्लस 7, -4 कॉमन, z प्लस 7 इक्वल टू 0। तो z -4 बनेगा मेरे बच्चों, और दूसरा बनेगा z प्लस 7। z -4 को 0 से इक्वेट करूंगा तो z की वैल्यू 4 मिलेगी, और z प्लस 7 को 0 से इक्वेट करूंगा तो z की वैल्यू मिलने जा रही है -7, जो कि एक यहां मिली हुई थी। तो इसके दो सॉल्यूशन 4 -7 और पहला पार्ट के की वैल्यू -3, जो कि आपके सामने पहले ही निकाल दी थी। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, एकदम समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। हो गया हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट, व्हेन अ मार्बल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन इनिशियल हाइट d, एक मार्बल को एक हाइट से ड्रॉप किया जाता है जिसकी हाइट है d, इनिशियल स्पीड है v, द हाइट ऑफ द मार्बल एट टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। जब टाइम t था तब मार्बल की हाइट ये थी, vt -2t स्क्वायर प्लस डी। अब ये कह रहे हैं अ मार्बल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 48 मीटर, अगर मार्बल को 48 मीटर से ड्रॉप किया जाता है और इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रखी जाती है, तो कितना वक्त लगेगा मार्बल को ग्राउंड तक पहुंचने में? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, वहां v और d नहीं था, यहां v और d दे दिया है। तो इनिशियल हाइट कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूं 48 मीटर की हाइट पर और मैं ड्रॉप कर रहा हूं स्टोन को, और किस स्पीड से ड्रॉप कर रहा हूं? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मेरी इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई स्टोन को ड्रॉप करने की, और मैं जहां खड़ा हुआ हूं वो हाइट हो गई मेरी 48 मीटर। तो d की वैल्यू 48 और t की वैल्यू 10 मैं इस इक्वेशन में लगाऊंगा, और मुझसे इसने ये पूछ लिया है कि जब ये ग्राउंड पर जाकर गिरेगा तब इसको कितना टाइम लगेगा। तो मेरे यहां से फेंकने में, नीचे तक जाने में कितना वक्त लगा, तो वहां हाइट क्या होगी? जब ग्राउंड पर पत्थर जाकर गिर जाएगा तो हाइट तो खत्म हो गई, हाइट 0 हो गई। तो हाइट की जगह पर आप रख दोगे 0, h ऑफ t की वैल्यू 0, t निकल के आ जाएगा, एस सिंपल। ठीक है, तो h ऑफ t इज इक्वल टू v ऑफ t -2t स्क्वायर प्लस का d।
तो एच ऑफ टी में जो डी है वो 48 मीटर सब्स्टिट्यूट करना है, और जो डी टी है उसको 10 मीटर पर सेकंड यानी कि 10 रखना है। तो एच ऑफ टी बनने वाला है 10 इंटू टी माइनस 2t², और डी आने वाला है 48। तो भाई उसने ये कहा था कि ड्रॉप होने पर वो किस वक्त में जाके ज़मीन से हिट करेगा, मतलब वहाँ एच ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 10t माइनस 2t² प्लस 48 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 5t माइनस टी² प्लस का 24 इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूं क्वाड्रेटिक में, जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव बनाना है, तो ये बन जाएगा t² माइनस का 5t और माइनस का 24 इक्वल टू 0। कैसे भाई, निगेटिव था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर कर लेंगे, बहुत आसान है। क्या होंगे फैक्टर? 8 और 3, माइनस का 8 और प्लस का 3 माइनस का 24, दोनों में से t कॉमन, t माइनस 8, दोनों से प्लस 3 कॉमन, t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो t प्लस 3 बना मेरे लाडलों, और दूसरा बना t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो t प्लस 3 इक्वल टू 0 में t की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों -3 आने वाली है, और t की वैल्यू एक 8 आने वाली है। टाइम के बारे में आप जानते हैं, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो टाइम की वैल्यू आने वाली है 8 सेकेंड्स। मतलब इस पत्थर को 48 मीटर की हाइट से अगर आप ड्रॉप करोगे तो इसको कितना टाइम लगेगा? 8 सेकंड लगेंगे जमीन तक पहुंचने में। बिल्कुल क्लियर होगी बात, स्पीड के साथ नोट करेंगे। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे। चलिए सर। The roots of the quadratic equation below are real numbers. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल नंबर हैं, मतलब इसकी कंडीशन, इसके रूट्स का नेचर रियल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द रूट विल बी इक्वल, द रूट विल बी इक्वल, सी की किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स इक्वल होंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो -4ac इज इक्वल टू 0। बी ए की वैल्यू यहाँ पर 2, बी की वैल्यू यहाँ पर -20, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर सी ही है। उठाओ इक्वेशन में डाल दो, -20 का स्क्वायर सर जी, ए की जगह पे सर 2 रख दो, सी की जगह पे सर सी रख दो, ये आ गया सर 400, ये आ गया सर 8c इक्वल टू 0, ये सर 400 -8 उधर जाकर प्लस का 8c, तो सर जी ये हो गया 400/8 इज इक्वल टू सी। तो सर जी सी की वैल्यू आ रही है 50। मतलब सी अगर 50 होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे? इक्वल, मतलब अल्फा और बीटा दोनों बराबर आएंगे अगर सी को आप कितना रख देते हो मेरे लाडलों? 50। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ किसी भी तरह की? नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मेरे बच्चों। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो नेक्स्ट। Find all the possible values of x for the following equation
टू बी ट्रू। इस इक्वेशन की, इस रूट की x की सारी वैल्यू आपको निकालनी है। इस रूट की, इस इक्वेशन में x की सारी पॉसिबल वैल्यूज हमें चाहिए जो कि सही हो। क्या करेंगे देखिए, अंडर रूट में 15 माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, समझिएगा, जब भी अंडर रूट की बात हो तो कोशिश ये करिए कि एक तरफ अंडर रूट हो जाए, इसको उधर लेकर चले जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये बचेगा 15 माइनस 2x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन चुकी है, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर क्या होंगे, 5 और 3 प्लस का 5x माइनस का 3x, क्योंकि 15 है, 15 के दो फैक्टर 5 और 3, तो प्लस 5 माइनस 3। बड़ी वैल्यू वही लेनी है जो साइन है, जैसे प्लस का 2 है तो 5 प्लस का होगा, अगर ये माइनस का होता तो 5 माइनस का होगा। क्लियर है, चलिए माइनस 3x और ये माइनस का 15 इक्वल टू 0। यार x कॉमन करोगे तो x प्लस 5 आएगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन करोगे तो x प्लस 5 आएगा। दो फैक्टर बने, एक x प्लस 5 और दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी मेरे लाडलों माइनस का 5 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 3। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप ये देखिए कि जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस का क्या रखूंगा 5, तो माइनस 2 इंटू माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 10 प्लस का 10 हो गया, 25 हो गया, 25 और प्लस 5, 25 और ये 5 हो जाएगा, और 5 और भाई यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट में 15 माइनस 2 इंटू माइनस का 5 है ना, और बाहर माइनस का, बाहर भी माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये प्लस 5 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, 15 और 10 25, 15 और 10 25, और ये प्लस का 5 तो इक्वल टू 0, तो 5 प्लस 5, ये तो 10 आ गया, ये 0 आ गया, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, माइनस 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आ जाओ 3 पर, इसको हटा दें, तो अब रखेंगे 3। जब आप यहाँ पर 15 माइनस 2 इंटू 3 रखोगे और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 15 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0। 15 माइनस 6 9 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 3 माइनस 3 0 इज इक्वल टू 0। तो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 3। तो इसीलिए इसने पूछा था फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन टू बी ट्रू। तो यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाई कर रही है वो 3 है, इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है सर, नहीं है सर, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नेक्स्ट नेक्स्ट, shown below is the graph of the quadratic equation y is x square plus kx plus 2x without finding the value of k की वैल्यू फाइंड किए बिना आपको इसके रूट्स बताने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या रूट्स होंगे, अब यहाँ ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना है। जैसे ये वैल्यू माइनस का 4,0 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक रूट ये होगा इसका अल्फा और एक रूट ये होगा इसका बीटा। तो जितना डिस्टेंस अल्फा का यहाँ से है उतना ही डिस्टेंस इसका यहाँ से है। मतलब ये हो गया कि जो रूट्स ये होगा अल्फा, वही रूट्स क्या होगा ये
बीटा होगा। मतलब अल्फा और बीटा दोनों रूट्स बराबर हैं। दोनों रूट्स कैसे हैं? बराबर हैं। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों बराबर होगी। क्यों है ना? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस अल्फा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बीटा, भाई यही तो है अल्फा बीटा। तो अल्फा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, क्वेश्चन में उसने कहा है। यानी के इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? रूट्स आर इक्वल। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल हैं, अल्फा और बीटा बराबर हैं, अल्फा और बीटा बराबर हैं, तो एक इक्वेशन हमें यहाँ दे रखी है। क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है उसने कि एक्स स्क्वायर है प्लस का के एक्स है और प्लस का 12 है। ये है। आपको एक बात बता दूं मैं, जब रूट्स बराबर होते हैं तो उन रूट्स की दोनों की वैल्यू क्या आती है? अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन 2a और बीटा भी कितना आता है? माइनस का बी अपॉन 2a। ये दोनों रूट्स हमारे पास निकल कर आते हैं। मतलब यहाँ x की दोनों वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a आएंगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो जो x आता है हमारे पास वो कितना आता है? माइनस का बी अपॉन 2a। कैसे आता है मैं बता दूं क्या? चलो निकाल के दिखा देता हूं। जैसे आपने ये पढ़ा ही होगा कि ये फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पढ़ा है ना? तो क्या मैं इसको ये लिख दूं? कोई दिक्कत होगी क्या किसी को? d अपॉन 2a, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac डी की वैल्यू होती है सर, बिल्कुल होती है। तो क्या हम लोग ये नहीं जानते कि माइनस का बी प्लस माइनस जो इक्वल रूट्स होते हैं उसमें डी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। इसका मतलब सर यही तो हुआ कि x जो होता है वो माइनस बी अपॉन 2a के बराबर होता है। अगर रूट्स बराबर होंगे तो जो x होगा वो माइनस बी अपॉन 2a के बराबर होगा। सर ये आज बात क्लियर हो चुकी है। तो क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के इस ग्राफ से मुझे दिख रहा है कि इसके दोनों रूट्स बराबर होंगे, क्योंकि इसने मुझे दिया है कि यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस बराबर है, यानी कि रूट्स बराबर हैं। जब रूट्स बराबर हैं तो मैं यहाँ देखूं इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू k है और c की वैल्यू कितनी है? 12 है कि नहीं? तो यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आई कि x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a है। x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a है। तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या रख दूंगा मैं? k। ठीक है। और a की जगह पे क्या रख दिया जाएगा? a की जगह पे क्या रख दिया जाएगा? a की जगह पर 1। तो x इज इक्वल टू माइनस का k अपॉन 2। x इज इक्वल टू माइनस का k अपॉन 2 हमारे पास आ गया है। तो यहां से एक हमारे पास ये आ गया। लेकिन भाई मैं x की वैल्यू -4 लगा के यहाँ पर निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूंगा। क्यों साहब? क्योंकि उसने मना किया है कि विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k फाइंड द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे पास एक तो तरीका इसका ये था जो मैं नहीं करना, क्योंकि मना कर रहा है हमें। मैंने इसको इसलिए आपसे बताया कि आप इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन हम इसको दूसरी तरीके से करेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको किस तरीके से और कर सकते हैं? इसका दूसरा तरीका और आसान है करने के लिए, देखिएगा, वो याद रखिएगा बात, है ना, उसको बताने के लिए मैंने ये बताया था। क्या ये जो वैल्यू है ये एक रूट होगा इसका अल्फा, है ना, और एक रूट इसका यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये बीटा होगा मेरा। भाई ये जो रूट है मेरा, सॉरी ये नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक अल्फा हो गया और ये जो वैल्यू है वो बीटा की। भाई यही तो अल्फा बीटा होते हैं, ये तो इसके रूट्स होते हैं, ठीक है। तो और ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक वो 4 है, माइनस का -4 है, ठीक है। तो इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स और प्लस का 12 है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना होता है? सी अपॉन ए होता है सर। तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हो जाएगा सर। सी अपॉन ए में सी की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू 1 है, इक्वेशन 1 हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं
कि अल्फा कितना होगा, तो यहां से यहां तक -4 वैल्यू और यहां से यहां तक डी, तो -4 में से डी माइनस कर दूंगा तो अल्फा आ जाएगा सर। तो अल्फा की वैल्यू -4 माइनस का डी। समझिए एक बार, यहां से यहां तक -4 है और ये अल्फा है और ये डी है, मुझे ये चाहिए, तो मैं इस पूरे में से इसको हटा दूंगा तो ये बच जाएगा पार्ट। तो -4 में से ये डी हटा दिया, ये अल्फा आ गया। अब ये -4 है यहां से यहां तक और ये डी है, मुझे ये पूरा पार्ट चाहिए, तो -4 में डी प्लस कर दूंगा तो बीटा आ जाएगा। तो बीटा कितना हो गया, बीटा हो गया मेरे लाडलों -4 प्लस डी। अल्फा बीटा की दोनों की वैल्यू मिल गई, एक हो गई -4 माइनस डी और दूसरी हो गई सर -4 प्लस डी जो कि 12 है। ये क्या आपको नहीं लग रहा a माइनस बी और a प्लस बी है, बिल्कुल लग रहा है सर। तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा सर और d का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से -4 का स्क्वायर सर 16 हो गया और ये -d स्क्वायर है और ये 12 है। तो सर जी 16 माइनस 12 इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा, तो d4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 इज इक्वल टू डी हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ d इज +-2। फाइंड द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। भाई d निकल के आ गया हमारे पास, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हटा दूं, चलो। अगर मैं ये कहूं कि d जो है मेरा वो 2 है, तो अल्फा की वैल्यू -4 -2, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई -6। क्या अल्फा की वैल्यू -6 हो सकती है? भाई यहाँ -6 होगा, -6 यहाँ पे कहाँ होगा, ये तो बड़ी वैल्यू हो गई, ये तो छोटी वैल्यू जबकि बड़ी होनी चाहिए। तो डी की वैल्यू कैसी लेंगे, नेगेटिव। बस यही बताना था, डी कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमारा इधर की तरफ डी है ना। तो अल्फा -4 माइनस डी था, तो माइनस ऑफ माइनस का डी की जगह माइनस, तो ये -4 प्लस का 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और बीटा कितना आ जाएगा, बीटा के लिए -4 और प्लस डी की जगह -2, तो ये हो गया -4 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया -6। तो द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 एंड -6। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ अगर है तो बताइए, अगर है तो बताइए, अगर है तो बताइए। नहीं सर बिल्कुल सही है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। हो गया हो गया हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, फिगर समझने का क्वेश्चन है। एक क्विल्ट है, क्विल्ट मतलब रजाई है, जो भी आप ब्लैंकेट कुछ भी कह सकते हैं। मेकर अ क्विल्ट मेकर है द रेक्टेंगुलर क्विल्ट, एक रेक्टेंगुलर क्विल्ट बनाता है, मेजरिंग 12/8, मतलब 12, ये टोटल 12 है, देखो ये 12 है, ये 12 है और ये मेरे लाडलों 8 है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बेसिकली ये 12 या 8 है ना, ये समझ लो, सही है। ही वॉन्ट्स टू एड अ बॉर्डर टू इट, ये बॉर्डर ऐड करता है, ये वाला, ये बॉर्डर ऐड कर रहा है इसमें, जो फिगर में दिख रहा है। ही हैज 64 स्क्वायर यूनिट ऑफ फैब्रिक फॉर द बॉर्डर, इसके पास इस बॉर्डर के लिए कितना एरिया है, इस बॉर्डर का 64 स्क्वायर यूनिट है इस बॉर्डर का एरिया, सही है। x और 2x width of the border as shown frame of a quadratic equation using the total area enclosed by the quilt is, मतलब ये x है, बॉर्डर ऐड जो किया है, और इतना कितना है, ये जो कितना है आपके पास 2x है, मतलब ये 2x यहाँ ऐड कर दिए इसने, और ये x और ये x यहाँ पर ऐड कर दिया है इसने क्विल्ट में। तो आपसे कह रहा है कि द टोटल एनक्लोज एरिया बाय द न्यू क्विल्ट विद द बॉर्डर, टोटल एरिया नया x और 2x इंक्लूज करने के बाद क्या होगा, और फाइंड द मेजर ऑफ द न्यू क्विल्ट विद द बॉर्डर, और बॉर्डर के साथ क्या होगा, मतलब क्या है।
पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जब इसने बॉर्डर को ऐड कर दिया है। तो अभी जो लेंथ है इसकी वो 12 है। अभी लेंथ कितनी है इसकी? 12। ये 12 है, ये 2x और ये 2x ऐड हो गई। मैं लिख रहा हूं यहां पे ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो है इसकी वो 12 यूनिट है। ठीक है, और ओरिजिनल ब्रेथ जो है वो 8 यूनिट है। बॉर्डर ऐड करने के बाद आफ्टर आफ्टर बॉर्डर एडेड, न्यू लेंथ न्यू लेंथ जो है वो न्यू लेंथ कितनी होगी? ये यहां से यहां तक 12 है, ये 2x और ये 2x, ये न्यू लेंथ हो जाएगी। तो 12 प्लस 2x प्लस 2x यानी कि 12 प्लस 4x हो जाएगी। भाई कैसे हो जाएगी? भाई 2x यहाँ जुड़ रही है, 2x यहाँ जुड़ रही है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 12 प्लस 4x। और न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी? पहले 8 थी, भाई x यहाँ जुड़ेगी, x वहां जुड़ेगी, तो 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस 2x हो जाएगी। सही है भाई? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ गया एक। तो ये चीजें क्लियर हैं भाई, न्यू लेंथ और न्यू विड्थ आ गई। अब मैं ओरिजिनल एरिया इसका बताऊं आपको। ओरिजिनल एरिया जो आने वाला है भाई, वो सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, जो कि कितना है? 12 इंटू 8, कितना हो जाएगा? 96। और न्यू एरिया, न्यू एरिया जो आएगा एल डैश इंटू बी डैश, कितना आएगा? 12 प्लस 4x इंटू 8 प्लस 2x। इस में किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो नहीं? भाई पुराना एरिया सिंपल था, जब उसने बॉर्डर को ऐड नहीं किया 12 और ये 8 96। जब उसने ऐड कर दिया तो मैंने नई लेंथ और नई ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। पहले पार्ट में आपसे ये पूछ रहा था, अगर x और 2x विड्थ और बॉर्डर को जो दी हुई है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करें, टोटल एरिया जो बनेगा न्यू क्विल्ट का वो क्या आएगा? भाई हमें ये मालूम है, ये जो बॉर्डर का एरिया है वो कितना है? वो 64 है। कैसे निकलेगा सर? कैसे निकलेगा? इस पूरे एरिया में से मैं, मतलब ये पूरा एरिया, ये वाला, एक सेकंड रुको, किससे दिखाऊं आपको? इससे दिखेगा क्या? ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, मैं इसमें से इसको हटा दूं मेरे लाडलों, तो फिर मुझे ये मिल जाएगा एरिया बॉर्डर का। जो बॉर्डर मुझे निकाल, जो बॉर्डर मुझे दे रखा था उसका एरिया जो है वो 64 है। तो मैं अगर इस बाहर वाले एरिया में से अंदर को हटा दूं तो बॉर्डर मिल जाएगा। जब बॉर्डर मिल जाएगा तो बात पूरी हो जाएगी, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, जो मुझे चाहिए क्वाड्रेटिक वो मिल जाएगी। ठीक है मेरे लाडलों? तो देखो, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू 64, ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, दिख रहा है ना? सही से दिख रहा है ना? नहीं, मजा नहीं आ रहा यार, चुभ रहा है आंखों में। ठीक है, वही देखो, देखो। तो न्यू एरिया मेरे बच्चों ये था, क्या था सर? 12 प्लस 4x था, और इंटू 8 प्लस 2x था, और ये माइनस का 90x है सर, और ये 64 है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर। मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 2 24x, और 4 इंटू 2 32x, और 4 इंटू 2 32, और ये 8x स्क्वायर।
और ये माइनस का 96 और ये 64 सर, प्लस 96 माइनस 96 कैंसिल हो गया है सर, है ना। क्या बच रहा है सर, 8x² बच रहा है सर, 32 और ये कितना हो जाएगा 32 4 36 46 56 56x और माइनस का 64 इक्वल टू 0 बच रहा है सर। ठीक है ना सर, मैं इसको दूसरी स्लाइड पर सॉल्व कर लूँ मेरे लाडलों, एक सेकेंड। 8x² 8x² प्लस 56x माइनस 64 इक्वल टू 0, यही थी ना, यही थी। 8x² प्लस 56 माइनस 64, यही थी बेटा, ठीक है। सॉरी, पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है किससे, 2 से, 2 से नहीं 8 से, डिवाइडेड बाई 8, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चों x² प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान बात है। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, प्लस का 8x लिखेंगे सर, माइनस का 1 लेंगे, 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 आ जाएगा, ये कैंसिल, ये x प्लस 8 हो गया, और नहीं सॉरी, x और x प्लस 8 हो गया, माइनस का 1 x प्लस 8 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो एक आ गया x माइनस 1 और एक आ गया x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक 1 आ जाएगी और x की वैल्यू एक माइनस 8 आ जाएगी। निगेटिव नहीं ले सकते, कोई भी डायमेंशन निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए माइनस का 8 खत्म, तो आंसर x की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि हमारे सेकंड पार्ट का आंसर था। पहले स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार, फिर मैं उधर जाके थोड़ा सा समझाता हूँ, जल्दी लो। हो गया मेरे बच्चों, हो गया, हो गया, देखो। तो ये था, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर दो, इस बात की इस बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए बोल रहा था, जो कि हमने यहाँ पे कर दिए, क्वाड्रेटिक हो गई। दूसरा क्या कह रहा था, फाइंड द मेजर ऑफ द न्यू क्विल्ट, न्यू क्विल्ट का मेजर पूछ रहा था। तो न्यू क्विल्ट का मेजर कितना है, ये यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर जो था वो 1 हो जाएगा, सिंपल खत्म, x की वैल्यू 1 और 2 आ गई, जो कि हमने पीछे निकाली थी। इसका स्क्रीनशॉट मारो, आगे चलेंगे जल्दी, कम ऑन फास्ट, टेक, तेजी से। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, चलिए नेक्स्ट। आयुष used a quadratic formula to solve a quadratic equation in y to get, write a quadratic equation Ayush could have been solving showing your step। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जो ये आयुष ने फाइंड किए हैं उसकी। स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कोई दिक्कत नहीं, ये इमेज आपको दिख रही है, ये गेट 3 है, ये गेट 2 है और ये गेट 1 है। मान लो मैं यहाँ बना दूं, गेट 1 है और इसके बिल्कुल सामने गेट 3 है, और ये यहाँ पर मेरे बच्चों, ये यहाँ पर गेट 1 है, गेट 1 नहीं गेट 2 है। ठीक है, तो मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं ना, तो मुझे कुछ ऐसी फिगर दिखने लगेगी ये। ठीक है ना, ये मुझे कुछ ऐसी फिगर दिखने लगेगी। इसकी बात बाद में करूंगा, पहले मैं इससे आपको क्वाड्रेटिक बनाकर दिखा दूं, दिखा दीजिए सर। तो y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट मेरे लाडलों 13 होता है, आप सभी जानते हैं, अपॉन 10। तो y इज इक्वल टू 7 प्लस 13 अपॉन 10, तो कितना हो गया 20 अपॉन 10 हो गया, तो ये आ गया 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। और दूसरा y इज इक्वल टू 7 माइनस 13 अपॉन 10 हुआ, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 अपॉन 10, 5 और ये 3, माइनस का 3 अपॉन 5, मतलब अल्फा -3 अपॉन 5 और बीटा इज इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक क्या होती है, x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होती है। तो x² माइनस का x, अल्फा प्लस बीटा -3 अपॉन 5 प्लस का 2 प्लस -3 अपॉन 5
इंटू 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस का 3 प्लस का 10 अपॉन 5 और प्लस माइनस का 6 अपॉन 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 7 अपॉन 5 और माइनस का 6 अपॉन 5 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे 5x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6 इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर का 5 था वो खत्म, -5 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख दी जो कि आयुष ने सॉल्व की थी। ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट। अभी हम केस स्टडी पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा आगे की। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे जाएंगे। जल्दी लीजिए मेरे बच्चों, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भाग के। फिर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हो गया, हो गया, चलो ये देखो। स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन में एक बिल्डिंग पार्क है रेसिडेंशियल एरिया में अक्रॉस द सिटी शोन बिलो इज वन सच पार्क। ये एक पार्क है जिसके बारे में बात कर रहा है। ये रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो जिसके अंदर वॉकिंग ट्रैक है, किड्स प्ले है एरिया, किड्स प्ले एरिया है, ओपन जिम है, पॉन्ड है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये रहा, ये प्रॉपर इमेज है। ये गेट 1 है, ये गेट 3 है और ये गेट 2 है हमारे पास। ठीक है, मैंने ऐसे ही तो बनाया था उसको, मैंने ये ऐसे बनाया था, ये था। ठीक है ना, तो ये इस तरह से है। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन ये है कि जो गेट 3 है हैज बीन प्लेस्ड एग्जैक्टली अपोजिट टू गेट 1, जो कि हमें दिख रहा है, ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क। The distance between gate 3 and gate 2 is 1 meter more than the distance between the gate 3 and gate 2। मतलब अभी मैं यहाँ पर आपके सामने फिगर बना देता हूँ। ये कुछ ऐसी फिगर थी, अभी पीछे से देख लेंगे गेट 3 कौन सा था, गेट 1 कौन सा था। यहाँ गेट 3 है, ये गेट 2 है, ऊपर गेट 1 है। वेरी गुड। तो ये गेट 3 है, ये गेट 2 है और ये गेट 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, अब क्लियर हो जाएगी बात। गेट 3 हैज बीन प्लेस एग्जैक्टली अपोजिट टू गेट 1। गेट 1 के अपोजिट में है, बाउंड्री ऑफ द पार्क। द डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड गेट 2, गेट 3 और गेट 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर ज्यादा है डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड गेट 2 से। द डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड गेट 2, 1 मीटर ज्यादा डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड गेट 2। और गेट 1 और गेट 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 29। ठीक है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। द डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड गेट 2 इज 1 मीटर मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड गेट 2। नो, कछु मिस्टेक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द पार्क। भाई गेट 3 और गेट 2 के बीच में 1 मीटर ज्यादा डिस्टेंस है, 1 मीटर मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन द गेट 3 एंड गेट 2। फिर वही बात कर दी उसने, नहीं ऐसा होगा, द डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड गेट 2 इज 1 मीटर मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड गेट 1। तो गेट 3 और गेट 2 में जो डिस्टेंस है 1 मीटर ज्यादा है गेट 3 और गेट 1 के डिस्टेंस से। ये कुछ ऐसा होगा मुझे लगता है, ये जो गेट 2 है ये गेट 1 होगा, जब ही तो भाई बात बनेगी। 3 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर ज्यादा है 3 और 1 के डिस्टेंस है। तो 3 और 1 का डिस्टेंस अगर x होगा तो 3 और 2 का जो डिस्टेंस होगा वो 1 ज्यादा यानी x+1 होगा, तभी तो ये इक्वेशन बनेगी। अदरवाइज कैसे बन जाएगी, नहीं बनेगी, मुझे नहीं लगता। ठीक है कि नहीं। अब ये मुझे दिख रहा है सीधे सीधे कि ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो मैं यार पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे मैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड द विड्थ ऑफ द पार्क, शो योर वर्क। पार्क की विड्थ आपको बतानी है। तो 29 का स्क्वायर 841, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, 841 इसको इधर ले आओ माइनस का 1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये हो गया 840, और ये 2x स्क्वायर प्लस का 2x क्वाड्रेटिक बनेगी, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 840 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये बन गई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 420, चल चल जी ठीक है, 420 के फैक्टर 20 और 21। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 21x और माइनस का 20x, 21 और 2 21 टू द 420, और ये माइनस का 420 इक्वल टू 0। तो x कॉमन x प्लस 21 माइनस का 20 कॉमन x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 हो गया और x प्लस 21 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 20, और x प्लस 21 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 21 आ गई, जो कि लेंथ है, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा x आ जाएगा कितना 20। तो ये G1 और G3 के बीच का डिस्टेंस 20 होगा, और G2 और G3 के बीच का डिस्टेंस 21। ये डिस्टेंस कितना हो गया 20, और ये डिस्टेंस कितना हो गया 21। लेकिन फाइंड द विड्थ ऑफ द पार्क, पार्क की विड्थ पूछ रहा है आपसे। देखते हैं एक सेकंड, कहाँ गया पार्क, पार्क की विड्थ पूछ रहा है आपसे। तो पार्क की विड्थ देख लीजिए कितनी होगी। ये जो है हमारा यहाँ पर ये दे रखा था गेट 1 और गेट 3, ये कितना आया था 20, और ये कितना आया था हमारा 21। ये निकल के आ जाएगा, सिंपल खत्म बात। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, जितना इधर है ये और उतना ही इधर होगा। मतलब इन्होंने इसके बारे में कोई बात कही है क्या? हम्म, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है भाई, हमारा यही था। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस हमारा निकल के आ गया। इसका स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे जल्दी, स्पीड से, फास्ट। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलें 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 चलें। The caretaker of the park is attempting to plant sapling in the form of a square that is number of rows of sapling in the same as the number of column of sapling on arranging the saplings. He found that 24 saplings were still left with him when he increased the number of rows and column by 1. He found that he was short of 25 sapling. क्वाड्रेटिक बनेगी, आपको याद होगा इस तरह का जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक केयरटेकर है जो पार्क में अटेम्प्ट करता है एक प्लांट सेपलिंग। प्लांट सेपलिंग का मतलब एक यंग ट्री होता है जिसको हम लगाते हैं, है ना, जिसकी बंचेस होती हैं, है ना, उस तरह से इसको प्लांट सेपलिंग कहा जाता है, जो एक स्क्वायर की फॉर्मेट में हम इसको लगाते हैं। मतलब जितनी इसमें रोज और उतनी इसमें कॉलम। वैसे भी इसने यहाँ पे हमें कहा है कि नंबर ऑफ रोज ऑफ सेपलिंग इज द सेम एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेपलिंग। मतलब जितनी रोज हम ट्री को लगाने में रोज को लेंगे उतनी ही हम कॉलम को लगाएंगे। तो ऑन अरेंजिंग द सैपलिंग, जब सैपलिंग्स को अरेंज करते हैं
तो हमें क्या मिलता है कि 24 सैपलिंग्स वर स्टिल लेफ्ट विद हिम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, यहां पर लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों को क्या मान लेंगे x, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं तो क्या बन जाएंगी ये टोटल, ये हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो सैपलिंग जो यूज करेंगे, सैपलिंग कितनी हो जाएंगी, सैपलिंग यूज्ड इन स्क्वायर अरेंजमेंट, भाई स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो उसने कहा था कि ऐसा करने पर जो सैपलिंग्स हैं आपके पास वो कितनी बचेंगी 24। तो टोटल सैपलिंग्स कितनी हो गई हमारे पास, टोटल सैपलिंग्स एक्स स्क्वायर प्लस 24। अगर अगर हम ऐसा करें व्हेन ही इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बाय 1, एक रोज बढ़ा दें और एक कॉलम बढ़ा दें, तो हम देखेंगे हमारे पास 25 सैपलिंग कम हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। तो ऐसा करने पर क्या होंगी कि पहले कितनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 24, लेकिन अगर हम एक रोज को और एक कॉलम को बढ़ा दें तो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन स्क्वायर, 5 सैपलिंग कम हो जाएंगी। तो पहले इतनी थी, रोज कॉलम बढ़ाने पर 25 कम हो गई, तो दोनों क्या हो गई बराबर हो गए। रोज कॉलम बढ़ाने पर सैपलिंग कम हो रही है, मतलब ट्रीज कम हो रहे हैं, और पहले इतने थे। जब हम रोज और कॉलम को बराबर रख रहे थे एक्स और एक्स, तब टोटल सैपलिंग इतनी हो रही थी, लेकिन जैसे ही एक रो और एक कॉलम बढ़ाया तो 25 ट्री कम हो गए। तो अब यहां इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, क्या बचा 2x प्लस 2x, देखो 2x माइनस का 24 और माइनस 24 इक्वल टू 0, इसको उधर ले गए ना, तो ये हो गया 2x माइनस का 48 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 48, कैंसिल, तो द वैल्यू ऑफ x इज 24। तो आपसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ सैपलिंग्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24, 24 x की वैल्यू आ गई जो कि हमने यहाँ पर ली थी। तो यहाँ पर बस इसको यहाँ लगाएंगे टोटल सैपलिंग्स में, नंबर ऑफ सैपलिंग पूछ रहा है ना, टोटल सैपलिंग्स कितनी थी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 24, यानी के 24 स्क्वायर प्लस 24, यानी के 576 प्लस 24 80, और ये 600, कितनी 6 ट्रीज लगाएंगे हम 600 न्यू यंग ट्रीज। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, क्लियर होगा बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर, सैपलिंग से कंफ्यूज नहीं होना है। एक स्क्वायर की फॉर्म में हमने ट्रीज को यहाँ लगाने हैं, यंग ट्रीज कहते हैं, सैपलिंग का मतलब यंग ट्रीज होता है। बात समझ में आ गई है, आगे चलेंगे। ओहो, क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म, ये हमारे आंसर्स हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। जो जो चीज़ें हमने आज आपसे डिस्कस की हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें हैं उनको कर लीजिए जाकर, इसको वीडियो को देखिए, समझिए किस तरह के क्वेश्चंस हमने कराए हैं, है ना, और उसी लेवल पर क्वेश्चन जाकर लगाइए तो मज़ा आएगा क्वेश्चंस को और करने में, और चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे, एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो लगेगा कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ कर आएंगे, जितना फियर है सब खत्म हो जाएगा, ज़ीरो फेयर बचेगा। ये सारी वीडियोस देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, किसी तरह के कोई कॉन्सेप्ट में उलझे हैं, कुछ भी दिक्कत आई है तो आप उसके लिए बता सकते हैं, डाउट्स जो भी हैं
आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ हमने कैसे की थी। किसी भी तरह की कोई दिक्कत वैसे तो नहीं आएगी, अगर पढ़ने के बाद आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करिए, पढ़िए जाकर, बहुत अच्छे से इसमें लगिए, मज़ा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना बूस्ट होते चले जाएंगे, उतना इम्प्रूवमेंट करते चले जाएंगे, मज़ा आता जाएगा करने में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं, और नई चीज़ें और नए क्वेश्चंस और मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आने वाला है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बोर्ड्स करीब में, लेकिन बस लग जाना है, शेड्यूल बना लेना है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी स्पीड को और बढ़ा देना है। मॉक टेस्ट, पेपर, क्वेश्चंस, डीपीटी जो मिल रही हैं सब लगाइए, ताबड़तोड़ तरीके से लगाइए, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।